हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द solubility of calcium carbonate is 7 milligram per liter. Calculate the solubility product of barium carbonate from this information and from the fact that when sodium carbonate is added slowly to a solution containing equimolar concentration of calcium plus 2 and barium plus 2, no precipitate is formed until 90% of barium plus 2 has been precipitated as BaCO3. So first of all, let us talk about the key concept, and which is KSP for CaCO3 is equal to solubility of calcium plus 2 into solubility of carbonate minus 2, and KSP for barium carbonate equal to Ba plus 2 and CO3 minus 2। तो KSP हमारा इस तरह से निकाला जा सकता है। तो अब हम एक एक करके चेक करेंगे कि क्या वैल्यू गिवन है और कैसे हम इन दोनों के लिए केएसपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है उसके ऊपर हम काम करेंगे। गिवन solubility of CaCO3 equal to 7 मिलीग्राम पर लीटर। इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। और अगर आप इसको मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मोल में यूज करनी होती है, तो इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल के साथ डिवाइड कर देंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोल होता है, मास होता है हमारे पास 100 ग्राम। मैं आपको इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, तो ये 100 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू लगभग मिलेगी 7 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। ये आपके पास सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई। नाउ हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी हम इस तरह से दे सकते हैं, कैल्शियम प्लस 2 प्लस कार्बोनेट माइनस 2। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी भी S होगी, इसकी भी S होगी। तो KSP हम लिख सकते हैं S इंटू S, दैट इज S का स्क्वायर। और ये आपके पास आ गया 7 इंटू 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 49 इंटू 10⁻10। तो ये आपके पास आ गया KSP फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो क्वेश्चन में ऊपर आपको स्टेटमेंट दे रहा है, इस स्टेटमेंट में ये आपसे कह रहा है कि गिवन दैट व्हेन 90% of barium plus 2 precipitate ppt of CaCO3 do not form। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जब तक 90% बेरियम प्लस 2 डिसोसिएट नहीं हो रहा, प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा, तब तक कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। और साथ ही साथ इसमें आपको ये भी दे रखा है कि जो बेरियम प्लस 2 और कार्बोनेट माइनस 2 दोनों इक्विमोलर हैं। तो सपोज करो हम दोनों की कंसंट्रेशन एक्स मोलर मान लेते हैं, क्योंकि इसने कहा है कि ये दोनों इक्विमोलर हैं। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व की है। नाउ
फ्रॉम इक्वेशन वन से हम ये लिख सकते हैं दैट concentration of solubility of calcium plus 2 into solubility of carbonate minus 2 is equal to 49 into 10 to power minus 10। ये हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली है। तो यहां से आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट है वो कितनी आ जाएगी, 49 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम प्लस 2। अब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम प्लस 2 है उसको हमने कितना मान लिया, यहाँ पे यहाँ पे आपके पास कैल्शियम आएगा, इक्विमोलर आपको कैल्शियम का दे रखा है। तो कैल्शियम जो है उसकी यहाँ पे हम एक्स पुट कर देंगे, तो ये आ गई 49 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स मोलर। तो ये तो हमारे पास आ गई कैल्शियम की कंसंट्रेशन। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम प्लस 2 सॉल्युबिलिटी, ये कह रहा है कि जब तक वो 90% डिसोशिएट हो जाता है उसके बाद CaCO3 का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। इसका मतलब आपके पास उस टाइम पे बेरियम प्लस 2 कितना बचा था, 10% ऑफ एक्स। तो वो कितना हो गया आपके पास, x इंटू 10/100, तो ये आपके पास आ गया 0.1 मोल x मोल। ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई बेरियम प्लस 2 की। तो अब यहां से हम KSP फाइंड आउट करेंगे। तो KSP फॉर बेरियम कार्बोनेट इज इक्वल टू solubility of barium plus 2 into solubility of carbonate minus 2। बेरियम प्लस 2 की solubility हमारे पास है 0.1 into x multiply by 49 into 10 to power minus 10 divided by x। x से x कैंसल आउट हो गया, हमारे पास KSP की वैल्यू यहाँ से आई, इसको आप देख लें मल्टीप्लाई करके, ये बन जाएगा 49 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। तो ये आपके पास KSP की वैल्यू आ गई फॉर बेरियम कार्बोनेट, दैट इज 4.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।